पहली बारिश में ही खुली प्रशासन की पोल। मालवीय नगर सेक्टर 5 में भूमि कटाव होने से धंसी सड़क। मालवीय नगर सेक्टर 5 में नाले के पास पिछले 1 वर्ष से सड़क टूटी हुई है, जिसको लेकर स्थानीय निवासी पार्षद से लेकर सांसद तक गुहार लगा चुके हैं। पिछले वर्ष बरसात बाद नाले के पास टूटी सड़क व हो रहे गड्ढों को भरने का आश्वासन भी स्थानीय निवासियों को मिला था, परंतु 1 वर्ष के दौरान कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसका परिणाम है कि सीजन की पहली बारिश में ही पूरी सड़क ही ढह गई। आप भी देखें किस प्रकार से परेशान है सेक्टर 5 के स्थानीय निवासी। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ। हमारी समस्या का समाधान करो, हमारी समस्या का समाधान करो। देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी समस्या नज़र आ रही है और समस्या का कारण ही गड्ढा यहाँ पर हो गया है रोड पे। कितने समय समस्या थी और क्या? सर, ये समस्या पिछले साल अगस्त में बारिश के दिनों में शुरू हुई थी। हमने कंप्लेंट करी थी और वहाँ से जेईएन आई भी थी। उन्होंने ये 3 खड्डे करवाए नाले में कि अभी बारिश का पानी निकलने दो, बारिश खत्म होगी हम ये रोड बनवाएंगे। उसके बाद हमने हर जगह कंप्लेंट डाली, लेकिन रोड का कोई मरम्मत का काम नहीं हुआ। और उसके बाद आपके सामने पहली बारिश लास्ट ईयर आई थी बारिश? जी, लास्ट ईयर अगस्त की बात है। अच्छा। और उसके बाद से लेके हम लोग हर जगह कंप्लेंट डालते रहे, कोई कंप्लेंट पे एक्शन नहीं लिया गया। और उसके बाद ये नतीजा है, पहली बारिश में रोड पूरी रह गई है। नाले का सहारा भी है यहाँ पर? नाले के जी, नाले की सहारे की दीवार पूरी ढह चुकी है, टेढ़ी हो रही है। और एक बारिश और आई तो वो भी ढह जाएगी। और हमारे मकानों के लिए क्या कहना है आप? नाले में ही ये लोग होल कर गए थे और उसी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है। आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं, यहाँ बच्चे गिरते हैं, काफ़ी सारी बाइक वाले जो यहाँ से निकलते हैं, ऑटो वाले, वो सब प्रॉब्लम आती है, उन लोगों को गिर जाते हैं। अगस्त के बाद कहीं और शिकायत करी आपने? कई लोग, जी, सब लोगों को किया है हम लोगों ने। नगर निगम में भी किया था और पार्षद को भी किया था। सराफ जी को, सुमन शर्मा जी को, सब जगह कंप्लेंट गई है। राम प्रसाद शर्मा जी को हमने कितनी बार कंप्लेंट डाली है। और डेली एक गाड़ी का एक्सीडेंट यहाँ होता है। डेली होता है गाड़ी? जी, डेली हमने पता नहीं कितने लोगों को उठाया है रात को। कारण क्या एक्सीडेंट? कारण ये खड्डा है, यहाँ खड्डा हो चुका था, रात को दिखता नहीं था क्योंकि खंभे पे लाइट नहीं थी। और हम अपने घर की लाइट जला के रखते थे, लेकिन इससे कोई ऐसी रोशनी नहीं आती है। एक दिन तो एक हस्बैंड वाइफ का बहुत भयंकर एक्सीडेंट होते होते बचा है। उनको रात को 10:30 बजे हमने उठाया है रोड पे से। ये चीज़ हम कहीं। क्या कहना है अंकल आपका? ये 1 साल से काफ़ी समस्या है। कोई कंट्रोल नहीं, कोई ध्यान नहीं देते, बिल्कुल लापरवाह है। पार्षद में MLA सब पार्षद सभी। भाई साहब, आप यहीं रहते सामने? हाँ सर, मैं यहीं रहता हूँ और पार्षद साहब को भी अवगत कराया हुआ है। आप तो खुद भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं? हाँ सर, मैं भी कार्यकर्ता हूँ, पर पार्षद जी को भी अवगत करवाया था। और कुछ दिन पहले मेरे यहाँ मंजू शर्मा जी सांसद जयपुर शहर आए थे, उनको भी अवगत कराया था। उन्होंने भी तुरंत फ़ोन किया और अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने आश्वासन देकर छोड़ दिया। तो आश्वासन दिया, काम तो नहीं हुआ ना? नहीं, काम नहीं हुआ ना, वही तो आश्वासन तो सभी दे रहे, काम नहीं हुआ। पहली बारिश ने दिखा दिया? हाँ, पहली बारिश में ये हाल है। एक बार अंकल हटना, सामने गड्ढा दिखाइए। ये पूरी तरह से टूट चुका है? हाँ बिल्कुल, ये देखिए आप, बिल्कुल अंदर तक खड्डा हो रहा है। ये गाड़ी में डरने का। अरे कुछ दिन पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ इसमें। क्या हुआ था? किसी की शादी की सालगिरह थी, वो शादी से अपने आ रहे थे इन्वाइट वो करके, पार्टी मना के, तो यहाँ आते ही गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा, जो नीचे गिर गए। टू व्हीलर पे ही। संजय जी, क्या समस्या किस बड़ी विकराल? सर, समस्या ये गत 2024 अगस्त की समस्या है। उस समय भी हमने 17 सितंबर के अखबार में, दैनिक भास्कर में न्यूज़ में निकलवाई थी। और जो नगर निगम के जेईएन हैं मनमोहन शर्मा जी, उस समय वो आए भी थे, लेकिन उन्होंने दीवार में इसका जो समस्या का समाधान किया वो ये किया, दीवार में 3-4 जगह पंचर कर दिए, जिससे कि बोले पानी निकल जाएगा। उसके बाद बोले हम बरसात बंद हो जाएगी उसके बाद कार्रवाई कर देंगे, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। निगम वाले कहते हैं कि जेडी का काम है, जेडी वाले कहते हैं नगर निगम का काम है। दोनों एक दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जनता फुटबॉल बनी हुई है। बिल्कुल, जनता की हालत एक फुटबॉल जैसी हो रही है। कोई किधर, अभी भी जेडी वाले आए थे तो उनको मैंने बोला तो वो नगर निगम के लिए बोल गए। और अभी थोड़ी देर पहले उनसे मनमोहन जी से बात हुई तो उन्होंने वही जेडी के ऊपर डाला। और रही बात एक्सीडेंट होने का कारण क्या है? रोड यूँ हो रही है, एक हिस्सा नीचे धंस गया, एक ऊंचा हो रहा है, तो यहाँ से पहिया चढ़ता है ना मोटरसाइकिल का, तो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो वहाँ पर डेली रात सड़क तो अभी लग रहा है पिछले साल 2-3 साल पहले गाड़ी चढ़ने बनवाई थी वो सड़क है। हाँ, ये 4-5 कितने साल, 3-4 साल पहले ही सड़क बनी है। और ये तो नाले की दीवार ढहेगी, उसके बाद में मकान है 235, 234, इनके ऊपर भी इसका असर आएगा। और धीरे धीरे ये पूरा, ये देखो आपके पीछे जो चैम्बर है ना, ये भी दसने की कगार पे जा रहा है। यहाँ तक भी जा रहा है। ये वाला देखो आप, ये चैम्बर ऊंचा था, ये धीरे धीरे ये जो दरार है ना, ये भी बढ़ती जा रही है दरार। और ये पूरा ये वाला कोना पूरा देखो आप,
ये देखो आप इधर भारी दिखाओ, वाहनों का आवाज बंद नहीं ये देखिए आप, ये पूरा कोना है ना, ये पूरा इसके नीचे, क्योंकि नाला है इधर, नाले की वजह से क्या है कि पूरा पानी आता है, ज़्यादा नाले पानी आता है तो खूब पोल हो रही है, चूहों ने बहुत सारी पोल कर रखी है और बहुत ही ज़्यादा समस्या हो रही है। लेकिन हमारी अभी उपाय क्या है, इसका उपाय क्या है? उपाय अभी जेडीए से अधिकारी आए थे, जो भी आए थे उन्होंने खाली कट्टे के लिए बोला कि मिट्टी के कट्टे बेच देते हैं, और हाल फिलहाल यही समाधान है इसका, और कोई समाधान भी नहीं है। क्योंकि अब जब तक बरसात है इनके पास बहाना है कि साहब बरसात के बाद होगा, बरसात के बाद होगा, बरसात के बाद होगा। अब इनको बरसात का सगुफा मिल गया तो ये बहाना बनाते रहेंगे, बरसात के बाद में फिर कुछ हो गया तो हमारी अच्छी किस्मत है। निगम चुनाव भी है, पता है, नवंबर दिसंबर में। हाँ, नवंबर दिसंबर में चुनाव आ रहे हैं। अगर हाँ उस समय अगर चुनाव के टाइम पे अगर कुछ हो जावे तो हो जावे, उस समय तो कुछ हो ही जाता है। उम्मीद है वो चुनाव से पहले कुछ काम हो जाए। हाँ, चुनाव के टाइम पे कुछ हो जाओ तो हो जावे। ये उम्मीद तो है। हाँ अंकल क्या है, क्या कर रहे हैं? बस समस्या तो जो है वो आपको दिख ही रही है, ये पिछले साल से ही है। हर बार यही होता है कि हाँ अब की कंप्लेंट करते हैं, हाँ साहब एक बार आता है निरीक्षण करके चल देते हैं, बाकी कुछ नहीं है। डाक के 3 पात नाला है वो जेडीए का बनाया हुआ है, और कॉलोनी है वो नगर निगम के, इसलिए वो उस पर डाल देता है, वो उस पर डाल देता है। जबकि एक्चुअल में ये जो दीवारें हैं वो नगर निगम द्वारा कराई जानी चाहिए, और नगर निगम को ही इसका समाधान ढूंढना चाहिए। अब देखिए, अभी जेडी द्वारा कट्टे भेजे गए हैं, वो कट्टे बिल्कुल ऐसे हैं जो ऊँट के मुंह में जीरा, और वो उन्होंने साफ मना कर दिया जो लेबर आई है साथ में कि बोले भाई साहब ये तो पूरी गाड़ी भर के आएगी कट्टों की, हम जो कट्टे लाए हैं उससे यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ये देखो, मतलब एक गड्ढे के हिसाब से लाए, 1-2 गड्ढे के हिसाब से? हाँ, छोटे मोटे गड्ढों के हिसाब से ले आएंगे, ये तो बहुत बड़ा गड्ढा हो रहा है। अग्रवाल जी, आपका क्षेत्र है और आप मालवीय नगर विकास महासमिति के अध्यक्ष कहते हैं, और आपके मतलब नाक के नीचे ही ये काम हो रहा है, मतलब करा ही नहीं पड़े समस्या सवाल। आप क्या अध्यक्ष हैं, आप क्या करेंगे? सुमित जी, ये समस्या गत 1 वर्ष से है, पिछले बरसात से, और हमने सुरक्षा एवं जनकल्याण समिति के लेवल पे भी बहुत सारी लिखा पढ़ी की है, लेटर भेजे हैं। सारे यहाँ के पार्षद राम प्रसाद जी, ओम स्वामी जी, एमएलए साहब, सबको ये जानकारी, इवन एमपी तक को जो कि इनके हमारे आई हुई थी उनको भी जानकारी में है, उसके बावजूद ये समस्या नहीं हो रही है। अभी क्या करेंगे आप समाधान के लिए? हम समाधान के लिए अब सीधे कल कालीचंद जी के पास जाएंगे, क्योंकि हमारे विधायक तो वही है, अगर वो नहीं सुनते हैं तो आगे कार्रवाई करेंगे। और हम तो चाहते हैं कि तुरंत इसका रोड बने और यहाँ पर मिट्टी डल के ये वो हो, नहीं तो बहुत ही ऐसी कोई घटना अप्रिय होने वाली है कि जिसका कोई समाधान नहीं हो। यहीं रहते हैं सामने? जी बिल्कुल, मेरा घर यहीं है पास में, 5/234 में रहती हूँ मैं। और हमारे सामने इतना बड़ा गड्ढा है, घर में बच्चे भी रहते होंगे, और कोई दिक्कत रात में गिरने की रहेगी? क्या गड्ढा बड़ा हो जाए? ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, और हम नहीं चाहते इसमें कोई ऐसी घटना हो जाए जिसमें फिर प्रशासन बाद में आए। तो हम चाहते हैं कि पहले से ही कोई कदम उठाया जाए जिससे कि जो अप्रिय घटना हो उससे बचा जा सके। हमारे छोटे बच्चे हैं और कई साधन यहाँ से जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आती हैं, तो आप उसे, हम बड़ी गाड़ियों को तो रोक रहे हैं, लेकिन कई बार जानवर भी यहाँ से जा रहे हैं। अगर कोई फंस गया तो हमारे लिए संभव नहीं है कि हम उन्हें निकाल पाएँ, तो जल्द से जल्द इसका निवारण किया जाए। रहते हैं आप, बताइए पहले। 5 सेक्टर में रहते हैं? 5 सेक्टर 259 प्लाट। यहीं से निकलते होंगे आप? बिल्कुल, रोज यहीं से आना होता है डेली। अब रास्ता तो बंद कर दिया स्थानीय निवासियों ने कि कोई गिर जाए, अभी के नहीं, पिछले 1 साल से दिक्कत आ रही है। सांसद जी को, पार्षद जी को, सबको बोल दिया गया है, आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। बड़े बड़े अफसरों को फ़ोन कर दिया, हमारे सामने होता कुछ नहीं है। कहते आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। तो लगता है इस बार बारिश निकालना मुश्किल है। कुछ दिन पहले तो कोई बाइक पे कोई फैमिली आ रही थी, वो गिर गई रोस वाले मकान में। आपको लगता है बारिश इस बार निकालना मुश्किल रहेगा? लगी नहीं रहा, बिल्कुल लगी नहीं, रास्ता ही शुरुआत अभी है। बिल्कुल अभी है, बहुत हालत खराब है जी। आज तो मुहूर्त ही हुआ है बरसात का, आज। हाँ, पहली बारिश हुई है। बूथ अध्यक्ष? हाँ, मैं अभी नया बना हूँ बूथ अध्यक्ष यहीं का। तो नया बनते ही नई समस्या सामने दिख रही है, क्योंकि भाजपा के हैं आप और पार्षद जी ये आज की नहीं है। मैसेज डाल दिया सबको, क्या कर रहे हैं, सूचना भेज दी, वो कर हमने बोल दिया आगे कल कार्रवाई होगी। नहीं, मैं पार्षद जी के थ्रू, पार्षद जी को, कालीचरण जी को मैसेज डाल दिया, वीडियो भी डाल दिया, सारा भेज के वो करें, इसकी कार्रवाई करते हैं। अभी उन्होंने यही कहा मेरे को।